एक मामूली सी एसी के लिए ड्रिलिंग कराने की कोशिश और ड्रिलिंग की वजह से धूल, वही धूल कैसे बदल गई नस्लवाद में, ये आप इस वीडियो से देखिएगा, इस पूरी घटना से देखिएगा। और ये सिर्फ घटना एक झगड़ा नहीं है, बल्कि ये एक मेंटालिटी को एक्सपोज करता है और दर्शाता है कि कैसे हल्के से ट्रिगर पर हमारे अंदर जो नफरत भरी हुई है वो यूं बाहर आ जाती है। 2026 में किस तरह खुलेआम नस्लवाद हो रहा है उसकी एक झलक इस वीडियो से। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? मेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। अब देखिए घटना कहाँ हुई। देश की राजधानी दिल्ली का एक पॉश इलाका मालवीय नगर। ये 20 फरवरी की घटना है। दोपहर करीब 3:30 बजे अरुणाचल प्रदेश की एक यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आई है। अब देखिएगा कि इस वीडियो में किस तरह से इतनी गंदी भद्दी और प्रेजुडिस्ड बातें बोली जाती हैं उसको। उसकी दो सहेलियां चौथी मंजिल पर अपने किराए के फ्लैट में एसी लगवा रही थी और ड्रिलिंग के दौरान सीमेंट और धूल के कण जो हैं वो नीचे पहली मंजिल की बालकनी में गिर गए। नीचे रहने वाला जो दंपति था, हर्ष सिंह, नाम सुनिएगा, हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन, उन्होंने आपत्ति जताई। शुरुआत में तो मामला साधारण सा था, आपत्ति जता रहे थे, लेकिन बहस धीरे धीरे तीखी नोकझोंक में ऐसे बदल गई कि उसके बाद गंदगी, क्रिंज फेस्ट था ये। पीड़ित छात्राओं का आरोप है, और सिर्फ आरोप ही नहीं है, वो सुनाई भी दे रहा है, वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है कि बहस के दौरान उनके नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिटी को निशाना बनाया गया और धंधे वाली तक बोला गया। यहां तक कि चलकर मेरे पति को बेडरूम में देख ले, जवान है या नहीं, ऐसे तक वाक्य उस महिला ने बोले हैं। मेरा बेडरूम खाली जा, कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। अब बताइए आप, विविधता में एकता से धंधे वाली तक जैसे वाक्य इस्तेमाल करने पर आ गए। क्या ऐसा ही भारत चाहते हैं हम लोग? यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा का क्या दावा है, सुनिए। मुद्दा एसी का नहीं रहा, बात हमारी पहचान पर आ गई। ये वीडियो 20 फरवरी का है और हमारे साथ जो है वो छोटी सी इंसिडेंट से बहुत बड़ा सा कुछ हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की गलती के कारण से, उनके एब्यूजिव लैंग्वेज के कारण से, जो हमारे कल्चर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के बारे में, जो लेडीज वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके कारण से हम ये FIR दर्ज करवा रहे हैं। छात्राओं के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द कैसे थे, जरा सुनिए आप। सेक्स वर्कर, ड्रग एडिक्ट, मोमो बेचने वाली, पार्लर वाली, ये गालियां नहीं थी, ये नस्लीय टिप्पणियां थी और स्टीरियोटाइप्ड नस्लीय टिप्पणियां थी। छात्राओं का कहना है कि धूल गिरने पर उन्होंने तुरंत माफी मांगी, इसे अनजाने में हुई घटना बताया, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। आरोप है कि इलेक्ट्रिशियन को गालियां दी गई, धमकी दी गई और स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। फिर दंपति ने पुलिस बुला ली। छात्राओं का आरोप यह भी है कि पुलिस के सामने भी नस्लीय टिप्पणियां दोहराई गई। बिल्कुल वो वीडियो में दिखाई दे रहा है, पुलिस वाला वहां खड़ा है और उसके सामने देखिए किस तरह से बेधड़क, खुलेआम, बिना किसी डर के दुस्साहस दिखाते हुए, ये दुस्साहस कहां से आता है ये तो मैं समझना चाहती हूं। दुस्साहस दिखाते हुए, और जब आप ऐसा तभी करते हैं जब आपको किसी कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं होता। ये कॉन्सिक्वेंसेस का डर इन लोगों को क्यों नहीं है? ये देश का जो सिस्टम है ना, क्योंकि सरकार बोलूंगी तो फिर बुरा लग जाएगा बहुत लोगों को, अब तो सब कुछ सिर्फ सिस्टम के ऊपर होता है, तो जो देश का सिस्टम है उसको सोचना चाहिए। ये कॉन्सिक्वेंसेस का डर इन लोगों को क्यों नहीं है? पुलिस के सामने, वर्दी वाले पुलिस के सामने भी नहीं है। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान पे काबू रख अपनी। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। तो पुलिस के सामने भी नस्लीय टिप्पणियां दोहराई गई, जो वीडियो में आपको सुनाई भी दे रहा है। पीड़ित छात्राओं से धमकी भरे लहजे में बात की गई। रूबी जैन ने अपने पति के बारे में कहा कि वो कस्टम अधिकारी हैं और रसूख दिखाकर कार्रवाई कराने की बात भी कही। वो बिल्कुल उतना पोर्शन आप सुनिए जरा। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? और इतना ही नहीं, ये दंपति जब फंसते हुए दिखे तो इन्होंने उल्टा छात्राओं पर ही जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसे पीड़ित छात्राओं ने पूरी तरह से खारिज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाने में FIR दर्ज की है।
अब आप सोचिए, ये केस एसी का नहीं था, ये केस धूल का नहीं था, ये केस ड्रिलिंग का नहीं था, ये केस शोर का भी नहीं था। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये केस मानसिकता का था, नक्सली सोच का था। और पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ जो नफरत भरी सोच भरी हुई है ना, ये उसका मामला था। मतलब मैं सोच भी, कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ से एसी की ड्रिलिंग की बात बढ़ते बढ़ते ऐसे पहुंची कि उन लड़कियों को धंधे वाली तक कह दिया इन दोनों ने। थू है इन पर, सच में थू है। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। चेहरे इनके साफ दिख रहे हैं, इनके बारे में सबको पता चलना चाहिए दैट हाउ दे थिंक, हाउ दे टॉक, सोसाइटी शुड सी इट। आप सोचिए, क्या भारत में आज भी नॉर्थ ईस्ट अलग विदेशी स्टीरियोटाइप है? जबकि सच्चाई यह है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का बॉर्डर नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है, भारत की पहचान है। और ये सिर्फ एक परिवार का ही रवैया नहीं है, ये एक तरह से एक सोशल डिजीज बन चुकी है। हम लगातार ऐसी घटनाएं और ज्यादा होते हुए देख रहे हैं। लोग सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जैसे कि हिम्मत और बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं लगातार ये सवाल पूछ रही हूं, इनकी हिम्मत बढ़ कैसे रही है? कानून तो इन लोगों को संरक्षित नहीं करता है, तो फिर कानून का एग्जीक्यूशन करने वालों की तरफ से तो कोई संरक्षण नहीं है कि इस तरह से हुल देकर, अपनी धौंस दिखाकर, रौब जताकर और ये सोचकर कि क्योंकि ये लोग तो दिखने में वैसे नहीं है, इनकी भाषा वैसी नहीं है, खुद नॉर्थ ईस्ट के नहीं है और जाति से एक अलग लेवल के प्रिविलेज से आते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। और मैं हर बार जब भी ऐसी खबरें आपको दिखा रही हूं, मैं हर बार आपको ये याद दिलाती हूं कि आज अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो ये लगातार न्यू नॉर्मल बनता जाएगा और ये हमारे देश को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। नस्लवाद जो है वो एक तरह की बीमारी है, वो बहुत ही गंदी मानसिकता दिखाता है और इस मानसिकता को जब ये उपज रही है ना, उसी वक्त इसको खत्म करना बेहद जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये फैलते फैलते हमारे देश को तहस नहस कर देगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेरी गुजारिश है आपसे। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सबको दिखे कि अगर ऐसी कोई हरकत आप करेंगे तो आप कॉल आउट होंगे, आपके खिलाफ एफआईआर होगी और देश ये दिखा दे कि ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ आप नहीं खड़े हैं। जब हम बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, इसमें साउथ इंडिया भी है। इसमें अलग अलग भाषा के, अलग अलग चेहरे के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग तरह का खाना पकवान खाने वाले लोग शामिल हैं। कोई एक जैसा नहीं है। तो ये बात सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। इस तरह की नस्लवाद वाली टिप्पणियां अगर एक तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आपने न्यू नॉर्मल बना दी, तो ये धीरे धीरे आपके घर में भी कैसे घुसेगी आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और फिर आप सोचते रह जाइएगा कि इसको बढ़ावा तो आपने खुद चुप रहकर ही दिया था। सत्यमेव जयते।